हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग खुश होंगे। तो खुश रहो, मुस्कुराते रहो। तो आज जो मेरा टॉपिक है ग्रो ऐप की तरफ है। हमने कितना पैसा रिडीम करा है और कितना पैसा हमने इन्वेस्ट किया था वो आप लोगों को आज दिखाने वाले हैं। तो आप लोगों के पास पैसा है तो अपना पैसा कहीं पे लगाइए और पैसे से पैसा कमाइए। तो चलिए अपने ग्रो ऐप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे हमारा ग्रो ऐप है। इसे ओपन करने से पहले आप लोगों से यही बोलना चाहता हूँ कि प्लीज़ हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर कर दें और हमें सपोर्ट करें। तो यहाँ हमारा ग्रो ऐप है, इसे ओपन करेंगे और आप लोगों को आज हम दिखाएंगे अपना जो रिडीम किया हुआ पैसा है। तो यहाँ पे ये ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, किसी भी चीज़ में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। एन आई एफ टी वाई है और बैंक निफ्टी वाई है। तो इनमें से किसी में एक में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, अपना एस आई पी शुरू कर सकते हैं और यहाँ पे यूपीआई पेमेंट भी कर सकते हैं। यहाँ पे यूपीआई पेमेंट अवेलेबल है और यहाँ सेल्फ ट्रांसफ़र है, पे अनिवन है, चेक बैलेंस है, एक्टिवेट यूपीआई लाइट है। तो यहाँ से आप यूपीआई ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं और यहाँ से आप यूपीआई ट्रांसफ़र करते हैं, बैलेंस भेजते हैं स्कैन करके या नंबर पर भी, तो आपको कैशबैक मिलता है। तो चलिए मैं अपने टॉपिक पर चलता हूँ। तो यहाँ पे मैं आ गया हूँ। अब जैसे कि आपको एसआईपी शुरू करना है तो आप किस चीज़ में करना चाहते हैं वो आप सर्च भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे सर्च लिखेंगे, जैसे मुझे एचडीएफसी में करना है तो हम लिखेंगे एचडीएफसी। तो एचडीएफसी लिखेंगे तो एचडीएफसी का जितना भी फंड है पूरा खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए बहुत सारा फंड दिया गया है एचडीएफसी का। तो इसमें एचडीएफसी में कौन से में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो सेलेक्ट करेंगे। एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड है, जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आप अपना एसआईपी शुरू करना चाहते हैं, एसआईपी शुरू कर सकते हैं। वन टाइम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वन टाइम कर सकते हैं। जो ऑप्शन आपको अच्छा लगता है उस हिसाब से आप कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ से बैक लेते हैं, किसी और को सर्च करते हैं। जैसे आईसीआई है तो आईसीआई लिखेंगे तो आईसीआई का जितना भी फंड रहेगा वो खुलकर आ जाएगा। अब आप इसमें किसी में से एक को चॉइस करना है और उसमें इन्वेस्ट करना है। एसआईपी शुरू करना चाहते हैं तो एसआईपी शुरू कर सकते हैं, वन टाइम इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वन टाइम कर सकते हैं, किसी फंड को बाय करना चाहते हैं तो बाय कर सकते हैं। तो यहाँ से हम बाइक लेंगे और म्यूचुअल फंड पर चलेंगे, क्योंकि हमने जो भी इन्वेस्ट किया है म्यूचुअल फंड में किया है। तो यहाँ डिस्बोर्ड पर क्लिक करेंगे ऊपर की साइड। तो यहाँ हम चलिए डिस्बोर्ड पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए अभी हमारा करंट बैलेंस है जो 2,44,000 2,44,000 है। यहाँ पे देख लीजिए। और इन्वेस्ट जो है 2,12,688 है। तो 2,44,000 हमारा यहाँ करंट अमाउंट दिखाया जा रहा है और 31,000 हमारा जो है टोटल रिटर्न आ रहा है। अभी हमने 15,000 30 तारीख को रिडीम किया था, क्योंकि मुझे अपना ईएमआई जमा करना था। तो हमने 15,000 रिडीम किया है। और यहाँ पे देख लीजिए जो हमारा किस किस में इन्वेस्ट किया है वो देख लीजिए। कुंटा स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ है और एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, यहाँ कोटक स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। तो यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे इन्वेस्ट कितना किया हुआ है 1,58,000, 36,000, 17,000। तो यहाँ 1,58,000 इन्वेस्ट है और यहाँ 36,000 है एचडीएफसी में और कोटक में है 17,000। तो कोटक का जो है अमाउंट अभी हमने 2-3 दिन पहले ही ऐड किया हुआ है। तो यहाँ पे 2,000 एक्स्ट्रा बढ़ गया है इसमें। और इसमें एचडीएफसी में देख लीजिए 36,000 है तो 52,000 हो गया है। और 1,58,000 है तो यहाँ पे देख लीजिए 1,73,000 हो गया है। तो ये टोटल अमाउंट मिला के जो होता है 31,922 रुपये। तो यहाँ पे 31,922 रुपये अभी मैं निकाल सकता हूँ, जो हमारा एक्स्ट्रा अमाउंट है। ये हमारे बैलेंस से ये एक्स्ट्रा अमाउंट है, टोटल रिटर्न है ये। और यहाँ यूपीआई पर क्लिक करेंगे और आप लोगों को हम लाइव रेडियम जो हमने पैसा किया है उसे दिखा देंगे। माई यूपीआई ट्रांजेक्शन हिस्ट्री इस पर क्लिक करेंगे, इसमें नहीं आ रहा है। माई बिल रिचार्ज हिस्ट्री इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख लीजिए एक म्यूचुअल फंड का ऑप्शन दिया गया है, हम इस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए 26 नवंबर को हमने इसे रेडियम किया था। तो ये 30 नवंबर को हमारे अकाउंट में 15,000 भेज दिया गया था। अब यहाँ पे जो रेडियम है वो आप लोगों को दिखा रहा हूँ मैं। ये रेडियम वाला पैसा है, ये हमने निकाला हुआ है। तो एक 15,000 हमने यहाँ पे निकाला हुआ है। और यहाँ पे देखेंगे और कहाँ पे है, एक यहाँ पे देख लीजिए 19,000 यहाँ पे निकाला हुआ है 27 अगस्त को। और यहाँ पे देख लीजिए 24,000 निकाला हुआ है 23 जुलाई को। और यहाँ पे देख लीजिए 23 जुलाई को 20,000 और निकाला गया है। और 21 मई को 20,000 और निकाला गया है। और 28 अप्रैल को 14,000 निकाला गया है। और यहाँ पे 19 अप्रैल को 16,000 निकाला गया है। और यहाँ पे देखेंगे रेडियम 28 मार्च को 20,000 निकाला गया है। रेडियम 15,000। यहाँ पे 24 फरवरी को 15,600 रुपये, ये एम आई का पैसा ही सब जितना निकला है एम आई का ही पैसा निकाला है हमने। और यहाँ पे और देखेंगे यहाँ पे 5,000 निकाला गया है 27 जून को। रेडियम यहाँ पे देख लीजिए 10,000 निकाला गया है। और नीचे की साइड चलेंगे और नीचे की साइड नहीं है। तो यहाँ पे देख लीजिए इतना हमने एक्स्ट्रा पैसा जो है निकाला हुआ है। अब टोटल इसका अमाउंट कितना बनता है वो आप लोग जोड़ सकते हैं, क्योंकि इतना हमने कमाया हुआ है ऊपर से अपने अमाउंट से। जो पैसा हमारा है उससे एक्स्ट्रा हमने निकाला हुआ है और हमारा अमाउंट अभी हमारे उसमें ऐड है। जो पैसा एक्स्ट्रा आता है वो मैं निकाल लेता हूँ। तो यहाँ पे 10,000 है रेडियम, 5,000 रेडियम। अब आप लोग जोड़ सकते हैं, मैं बोलता जा रहा हूँ। 15,000 रेडियम, 20,000 रेडियम, 16,000 रेडियम, 14,000 रेडियम, 20,000 रेडियम, 20,000 रेडियम, 24,000 रेडियम, 19,000 रेडियम। और किधर गया,
और यहाँ पे अभी जो हमने निकाला हुआ है 15,000 रेडियम, तो अभी आप लोग इसे टोटल काउंट कर सकते हैं कि कितना हमने प्रॉफिट कमाया। इसे काउंट करके हम अपने थंबनेल पर लगा देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इतना पैसा हमने विड्रॉल कर लिया है अपने बैंक अकाउंट में, सिर्फ हमने वन टाइम इन्वेस्ट किया है। यहाँ पे देख सकते हैं ये वन टाइम है, एक बार हमने पैसा डाल दिया है, बार बार नहीं डालना है। वो जो पैसा इस तरह आता है वो मैं निकाल लेता हूँ। अपना बजाज फाइनेंस का जो EMI है 15,000, वही मैं भरता हूँ, क्योंकि ये पैसा उसी का है। लोन वाला जो पैसा था हमने इसी में इन्वेस्ट कर दिया था। तो यहाँ पे अभी 31,000 और आ गया है। अब अगला महीना जो आएगा उस 31,000 में से मैं 15,000 फिर से निकालूंगा, जब तक अगला महीना आएगा, जब तक ये अमाउंट और बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे 31,922 रुपये अभी है, क्योंकि हर महीने मुझे 15,624 रुपये EMI भरना रहता है बजाज फिंसर का। तो इसी में से हम पैसा निकाल के बजाज फिंसर का जो EMI है वो मैं पे करता हूँ। तो 26-24 तारीख को मैं पैसा निकालता हूँ और 2 से 3 दिन में पैसा हमारे बैंक अकाउंट में आ जाता है। फिर 2 तारीख को उसी पैसे को उठा के मैं बजाज फिंसर का EMI भर देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं पैसे से पैसा ऐसे ही कमाया जा रहा है, क्योंकि आप लोगों के पास पैसा है तो कहीं इन्वेस्ट कीजिए और पैसे से पैसा कमाइए। यहाँ पे मेरे पास पैसा नहीं था, जो लोन वाला अमाउंट था उसी अमाउंट को हमने उठा के इसमें डाल दिया था। अब यहाँ पे पैसा हमने तो अपना डाला है, वो हमारा पैसा तो कभी भी निकाल सकते हैं। जो एक्स्ट्रा अमाउंट आता है उसे मैं निकाल लेता हूँ और उसी से अपना EMI पे कर देता हूँ। तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कर दें और प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच।